हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम इन्वेस्टिंग की पावर को समझने वाले हैं विथ द हेल्प ऑफ सिंपल एग्जांपल्स। तो कहानी की शुरू होती है 2009 से। दो दोस्त रॉकी और रमेश, जो पढ़ाई में एक जैसे हैं और एक ही कंपनी में काम करते हैं। एक दिन रॉकी रमेश के कैबिन में आता है और कहता है कि भाई, मार्केट में एक नई गाड़ी आई है जिसका नाम है महिंद्रा एक्सवायलो, और रमेश को भी चलने के लिए कहता है। तो ये सुनकर रमेश एक्साइटेड हो जाता है और रॉकी बात मान लेता है। फिर घर पहुंचकर वो गाड़ी के बारे में सोचता है। तभी न्यूज में महिंद्रा और महिंद्रा के स्टॉक क्रैश की न्यूज आती। वो सोचने लगता है कि ये टू उसी कर की कंपनी, और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अगले दिन रॉकी के पास जाता है और कहता है कि भाई देख, जो ये गाड़ी महिंद्रा एक्सवायलो ही क्यों ना उसकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दी, और वैसे भी गाड़ी एक डिप्रिसिएटिंग एसेट है जिसको वैल्यू हर साल कम होती रहती है। इस पर रॉकी कहता है कि अगर कंपनी दो आप गई तो पैसे भी चले जाएंगे और मैं गाड़ी भी नहीं ले पाऊंगा। ये बात रमेश की दिमाग में चलने लगी और वो दुखी होकर अपने घर जा रहा था कि वो देखता है कि महिंद्रा एक्सवायलो का मार्केट में क्रेज है। तो रमेश ने घर उठाई अपनी 3 साल की सेविंग्स लगभग 10 लाख रुपए से महिंद्रा और महिंद्रा के शेयर्स खरीद लिए। आप फास्ट फॉरवर्ड 10 साल चलते हैं तो फेले रॉकी की हालत देखते हैं। की गाड़ी की वैल्यू जो उसने 10 लाख में ली थी, एबीबी उसकी कीमत 1 लाख भी नहीं रही, और इन्फ्लेशन अलग से। 2009 से लेकर 2019 तक महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 18x रिटर्न्स दिए। यानी वही रमेश की इन्वेस्ट वैल्यू 10 लाख से ग्रो होकर 1 करोड़ 80 लाख रुपए हो गई है। अगर हम के गर्मी देखें तो तकरीबन 33.51% के कंपाउंडेड रिटर्न्स। ये देखकर रमेश को बहुत खुशी हुई। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर महिंद्रा और महिंद्रा इतने रिटर्न्स 10 साल और देगी तो ये तकरीबन 32.39 करोड़ हो जाएगी, और 10 साल में ये अमाउंट हो जाएगा 582 करोड़ 84 लाख। कुछ दिन बाद रॉकी ने रमेश से बोला कि मुझे भी तुम्हारे तरह स्टॉक मार्केट से आचे रिटर्न कमाने हैं। तो रमेश बोला, मैं अभी नेस्टल और कोल इंडिया का एनालिसिस कर रहा हूँ। ये देखकर रॉकी ने भी इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने की सोची, लेकिन नेस्टल का प्राइस महंगा था तो वो हर महीने कुछ पैसे नेस्टल मैंने इन्वेस्ट करने लगा। साथ में कोल इंडिया का शेयर सस्ता होने के कारण उसने एक साथ बहुत पैसे इन्वेस्ट कर दिए। एफआईआर से फास्ट फॉरवर्ड चलते ही प्रेजेंट टाइम में तो रॉकी रमेश से कहता कि भाई, मुझे गोल्ड जितनी हाई रिटर्न माइल है। तो रमेश ने रॉकी का पोर्टफोलियो देखा तो उसने एक बहुत अमेजिंग चीज नोटिस की। कोल इंडिया में कोरोना टाइम में क्रैश आने के करने 2019 से उसका प्राइस अब तक अपने 2019 प्राइस के आसपास है। वही नेस्टल का शेयर हमेशा ऊपर हाई गया है। तो यही कारण है कि रॉकी के रिटर्न रमेश इतने कम क्यों है। लेकिन अगर हम आचे कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहे तो हम हमेशा आचे प्रॉफिट बना सकते। जिसकी यहाँ पर आयशर मोटर्स पीक पर था और इस बाद में क्रैश भी आया था, लेकिन अगर अभी हम देखें तो इस कंपनी ने हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं, और साथ डिविडेंड्स भी ये कंपनी देती आ रही है। आइंस्टीन ने भी कहा कि कंपाउंडिंग इस दुनिया का 8वां अजूबा है। बेड इन्वेस्टर्स ने भी कहा है कि इन्वेस्टिंग आसान है लेकिन सरल नहीं, और साथ में हमें उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका बिजनेस हमें समझ आए।
अब स्क्रीन पर दो चार्ट है, एक है यस बैंक का जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर और दूसरा चार्ट है मरिको जो कंज्यूमर गुड्स बनती है। तो इस वीडियो के दो कंक्लूजन है कि एक, हेम जलाद से जलाद कंपाउंडिंग की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए और मैसिव वेल्थ बनाना चाहिए। दो, कि हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि इजी बिजनेस को समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए।